Donald Trump has said 5 times, 29 times. 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। नमस्कार दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो एक छोटी सी गुजारिश है। भारत हेडलाइन जल्द ही 1000 सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार करने वाला है। अगर आपको सच्ची और जमीनी खबरें पसंद हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारी आवाज को मजबूती दें। अब बात करते हैं मुद्दे की। लोकसभा में आज एक जबरदस्त टकराव देखने को मिला जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के युद्धविराम के दावे को लेकर खुली चुनौती दे दी। राहुल ने कहा कि ट्रंप ने 29 बार कहा कि मैंने सीज फायर करवाया। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो प्रधानमंत्री सदन में साफ कहें कि डोनाल्ड ट्रंप झूठे हैं। राहुल ने चुनौती देते हुए कहा, अगर पीएम में 50% भी इंदिरा गांधी का कर्ज है तो उन्हें यहीं खड़े होकर कहना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप यू आर अ लायर। राहुल ने इसे न्यू नॉर्मल करार दिया, जहां अमेरिका पाकिस्तान को आतंकवाद का दोषी नहीं मानता, बल्कि उसके सेना प्रमुख जनरल मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाकर लंच पर बुलाया जाता है। राहुल ने कहा कि पहले दुनिया पाकिस्तान को आतंकवाद का स्रोत मानती थी, लेकिन अब कोई देश पाकिस्तान को खुलकर कंडेम नहीं करता। उन्होंने भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाए कि आखिर हमारी सरकार ने दुनिया को क्या संदेश दिया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर पलटवार करते हुए बेहद सधी हुई और ठोस प्रतिक्रिया दी। मोदी ने बताया कि 9 तारीख की रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति का बार बार फोन आया, लेकिन वो सेना की बैठक में थे और फोन नहीं उठा पाए। बाद में जब उन्होंने बात की तो अमेरिका ने आगाह किया कि पाकिस्तान बड़ा हमला करने वाला है। प्रधानमंत्री ने अमेरिका को साफ शब्दों में कहा, अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो भारत बड़ा हमला करके जवाब देगा। और वही हुआ। 9 की रात की चेतावनी के बाद 10 की सुबह भारत ने पाकिस्तान की सैन्य शक्ति को तहस नहस कर दिया। मोदी ने कहा, हम गोली का जवाब गोले से देंगे और यही हमारी नीति रही है। मोदी ने राहुल की आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन को रोकने के लिए नहीं कहा। उन्होंने साफ कर दिया कि भारत आज आत्मविश्वास से भरा है और आतंक के खिलाफ एकजुट होकर जवाब देने की ताकत रखता है। तो एक तरफ राहुल गांधी थे जो ट्रंप के बयान को लेकर पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठा रहे थे, और दूसरी तरफ मोदी थे जो पूरे घटनाक्रम की गवाही तथ्यों और निर्णायक कार्रवाई से दे रहे थे। दोस्तों, आप इस टकराव पर क्या सोचते हैं? क्या राहुल गांधी की चुनौती सही थी या प्रधानमंत्री मोदी का जवाब पर्याप्त था? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें, और जैसा हमने वादा किया है, हर कमेंट का जवाब मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और भारत हेडलाइन को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी जमीनी और बेबाक खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। Donald Trump has said 5 times, 29 times. 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, let him say here, let him say here that Donald Trump, you're a liar. That you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here. If he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का तो यहां बोल दे। 50% होगा तो बोल देगा, बोल देंगे। सॉरी सर, एक साइड से 7th फ्लीट आ रही है, बोल दीजिए सर। सर मजा आ रहा है। ऐसा नहीं सर, अभी तो अभी तो मैंने ओपनिंग नहीं किया सर। आपका समय अभी तो मैं सेट हो रहा हूँ। समय आपका कम, अभी सेट हो रहा हूँ सर, थोड़ी ढील दीजिए। अगर दम है, अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप।
एक नई चीज चली है, एक नया शब्द चला है, न्यू नॉर्मल। कि न्यू नॉर्मल है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर नहीं है बट वो यूज करते हैं। भाषण में उन्होंने कहा कि सारे के सारे देशों ने टेररिज्म को कंडेम किया है। एब्सोल्युटली 100% करेक्ट। मगर उन्होंने यह नहीं बताया कि पहलगाम के बाद एक भी देश ने पाकिस्तान को नहीं कंडेम किया है। Not a single country has condemned Pakistan. Everybody has condemned terrorism. What does it mean? That the world is equating us with Pakistan. Earlier, when the UPA government was there, it was very clear Pakistan is promoting terrorism. And they used to condemn Pakistan for promoting terrorism. Now, not a single country has condemned. Acha, very interesting, another fact. I mean, sometimes this external affairs minister amazes me. मैं चौंक जाता हूं मैं. He says that now even defense minister, we have deterred Pakistan. Acha, you have deterred Pakistan? Fine. The man behind Pahalgam is a Pakistani general called General Munir, Chief of Army Staff. That man is having lunch with the President of the United States. He is sitting there. Our Prime Minister cannot go there. Mr. Trump is breaking all protocol, and he's inviting the man who has done terrorism in India to have lunch with him. Prime Minister hasn't said anything. Prime Minister has not said, how dare Mr. Trump invite Mr. Munir to his office? माननीय सदस्य, इसको माननीय सदस्य, now let me say what Donald Trump has to say. माननीय सदस्य, ये सदन, let me say what Donald Trump has to say. ये सदन की संपत्ति है, Sorry, इसको sir. मत तोड़ो. Sorry sir, गलती हो गई. Now we have, according to this government, they have deterred Pakistan, and the mastermind of the whole operation is lunch with the president. Mastermind. After that, the President of the United States says, reason I had him here was I wanted to thank him. I wanted to thank him for what? I wanted to thank him for not going into the war and ending it. Let me repeat it. The reason I had him here for lunch was I wanted to thank him, the man who carried out Pahalgam. I wanted to thank him for not going into the war and ending it. Shame, very shame. Now, currently, General Munir, US General Michael Kurilla, head of their command structure, and generals from 4 Central Asian countries right now are having a conference on how to prevent terrorism. Right now. So while these people are running around telling the world that Pakistan has done terrorism, the United States is having lunch with the man and organizing and trying to figure out how he can help them fight terrorism. I mean, which planet is the foreign minister sitting on? Like, please come down. I don't know where you are. Come down. You have flown off somewhere. Right? The second thing, new normal. New normal is the chief architect of Pahalgam is having lunch with the President of the United States. New normal. Now there's another new normal. और हमने कहा, पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारा एक्शन नॉन एक्सेलेटरी है. ये हमने कह करके किया है, और इसके लिए साथियों हमने हमला रोका.
अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। उसी दौरान 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा, मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे। ये मेरा जवाब था। और आगे मेरा एक वाक्य था, मैंने कहा था, हम गोली का जवाब गोले से देंगे। ये 9 तारीख रात की बात है, और 9 रात में और 10 सुबह हमने पाकिस्तान को सैन्य शक्ति को तहस नहस कर दिया था। और यही हमारा जवाब था, यही हमारा जज्बा था। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।